मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 122 माइग्रेंट लेबरर्स की मौत हो चुकी है। 122। आप बताइए, 122 जो मुंबई से, गुजरात से, तेलंगाना से, चेन्नई से, बेंगलुरु से निकल कर, दिल्ली से निकल कर अपने अपने गांव को, देश को जाना चाह रहे थे। 122 लोग मर गए। मैं पूछना चाहता हूं भारत के वजीर आजम से कि कभी तो एक जिक्र तो करिए इन लोगों का। 122 लोग वजीर आजम, 30 से ज्यादा लोग खुदकुशी कर लिए, जिसमें हमारे किसान भाई भी शामिल। कुछ नहीं है उनके पास। औरंगाबाद में पटरियों पर थक कर सो गए, ये गफलत में सो गए कि ट्रेन नहीं चलेगी। 16 लोग मारे गए। कोई अखबार नहीं लिखता, कोई टीवी पर नहीं दिखाया जाता कि 16 में मरने वालों में 8 आदिवासी गोंड तबके के लोग थे। मगर हमारे वतन अजीज में चाहे मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, गरीब हो, इनकी जान की अहमियत नहीं है। आलाजाद के लोगों की, दौलतमंदों की जान की अहमियत है। गरीब के आंसुओं की कीमत नहीं, गरीब की आहों की कीमत नहीं, गरीब की इज्जत की कीमत नहीं, गरीब की बेबसी की अहमियत नहीं, गरीब की मुफलिसी की कोई अहमियत नहीं, गरीब की जान की कीमत नहीं। आज ये हम देख रहे हैं हमारे मुल्क में हो रहा है। मेरा सर शर्म से झुक जाता है कि शर्मिंदगी होती है कि कैसे हम उन गरीबों को, उन मजलूमों को, टीवी पर, सोशल मीडिया पर तस्वीर आती है कि दिल्ली से नंगे पैर एक गरीब अपना सूटकेस खींच रहा है और एक मासूम बच्चा उस पर सो रहा है। कैसे नींद आती होंगी दिल्ली के हुक्मरानों को। एक साइकिल पर 5-5 आदमी को बिठाकर 800 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं। कैसे इत्मीनान मिलता होगा दिल्ली के हुक्मरानों को। अजीब है मामला ये। आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, माइग्रेंट लेबर 4 करोड़ बेरोजगार हो गए, 122 मर गए। आज भी इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, अगर किसी के पास गाड़ी का पास है तो अपने शहर के हाईवेज पर जाइए। अगर आप मुंबई में रहने वाले हैं, अगर आप गुजरात में रहने वाले हैं, अगर आप महाराष्ट्र में रहने वाले हैं, अगर आप हैदराबाद या फिर आप बेंगलुरु या चेन्नई में रहने वाले, जाओ, जाकर देखो। उन हाईवे पे ऐसा नजर आ रहा है कि लोग पैदल चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। सही कहा एक बर्तानिया के एक स्कॉलर ने, कपिल कुमी रेड्डी ने, कि इन माइग्रेंट लेबरर्स का पैदल चलना, अपने बच्चों को गोद में उठाकर हाथों में, पैरों में छाले पड़ रहे हैं, मर रहे हैं। 122 मर चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि दोबारा हमको पार्टीशन के नजारे याद आते हैं। सही कहा कपिल कुमी रेड्डी ने अपने आर्टिकल में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इंसानियत अगर किसी के दिल में है तो दिखाइए अपनी इंसानियत को, दिखाइए अपनी इंसानियत को। अगर आपके सीनों में धड़कता हुआ दिल है तो इनकी तकलीफ को महसूस करिए। याद रखिए, ये जो कुछ आज इन गरीबों पर जुल्म हो रहा है, एक हुकूमत ने, फिर से कह रहा हूं और हमेशा कहता रहूंगा कि अनप्लान्ड तरीके से, बगैर सोचे समझे, एक मुल्क भारत के वजीर आजम ने, दिल्ली के बादशाह ने बैठकर यह फैसला लिया कि अब मैं लॉकडाउन करूंगा। मामूली सिंगापुर जो हैदराबाद, हमारे सिकंदराबाद के साइज का भी नहीं है, वो 8 दिन 10 दिन की मोहलत देता है। हमारे वजीर आजम ने कहा कि लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है। गरीब मर रहा है, खाने को खाना नहीं है, दवाएं खरीदने के लिए पैसे नहीं है। जो महल्ले जात में, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जो 2 कमरे के अस्पताल चलते थे, जो गरीब जाकर 70 रुपये 80 रुपये देकर इलाज करता, वो नहीं कर सक रहे। बड़े बड़े अस्पताल में कहां पर जाएंगे? कौन जाकर बड़े बड़े अस्पताल में अगर उनको कंसेशन भी मिल रहा है या कम से कम पैसों में इलाज भी हो रहा है असरा हॉस्पिटल में और ओवैसी अस्पताल में, तो वो भी उनके पास इतनी सकत नहीं है, अस्पताल भी चलाना है। मगर ये सब अनप्लान्ड तरीके से
हैदराबाद की एक मशहूर कहावत है कि दीवाने उठे सर को मुसल लपटे। ये वही हाल हो चुका है कि एक्ट इन हेस्ट, अंग्रेजी कहावत है कि एक्ट इन हेस्ट, प्राइम मिनिस्टर सुनिए, एक्ट इन हेस्ट रिपेंट इन लेजर। हाँ, मुझे यकीन है कि मेरी इन तमाम बातों का असर संघ परिवार और बीजेपी के चाहने वाले महबूबों पर नहीं होगा, क्योंकि इन बातों का असर तो उन लोगों पर होता है जिनके दिलों में एक धड़कता हुआ दिल होगा। मेरी इन बातों का असर सिर्फ उन इंसानों पर होता है जिनमें इंसानियत बाकी है। मेरी इन बातों का असर उन लोगों पर होगा जिन्होंने अपने दोस्तों को, अपने खानदान वालों को खोया है। मेरी इन बातों का असर उन्हीं पर होगा जो यतीमों से मोहब्बत रखते हैं, जो गरीबों की गुर्बत को समझते हैं, जो गरीबों की मुफलिसी की, उनकी बेचारगी, उनकी लाचारगी को समझते हैं। ये जो नहीं समझेंगे इसलिए कि जानती नहीं है इन चीजों को।